Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। देखिए, आज मैं छोटी सी बात करूं, हो सकता है शायद मैंने पहले ये बात रखी हो कभी। एक बहुत ही अगर हम किसी भी कार्य को देखें, किसी भी उद्देश्य को देखें, कोई भी जो भी हमारा व्यवस्था है, तो एक सिद्धांत है जो सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये सिद्धांत हमारी समझ में आ जाता है तो हमें बहुत सारी चीजें जो हैं अपनी लाइफ में स्पष्ट हो जाती है। तो वो सिद्धांत क्या है? वो ये है कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत मतलब हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं या जो भी कुछ कार्य हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण है। वो वैसे ही नहीं हो रहा है, वो वैसे चमका जैसे एक तारा, ऐसा है काम किया दुनिया ने जान लिया, रोशन हो गया जग में। ऐसा है काम किया दुनिया ने जान लिया, रोशन हो गया जग में। सर आप म्यूट है अभी। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है? नहीं, शेयर हो रहा है, अब नहीं खुल पाएगा, स्टार्ट नहीं होगा। स्क्रीन वाली है ना? ओके, अभी ओके है ना। तो जो सिद्धांत हमारा चल रहा है, मतलब जो भी हम कोई काम कर रहे हैं या जो भी हमारे साथ कुछ होता है, उसका एक सीधा सा इम्पैक्ट है कि हमारी लाइफ में हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई उसका कारण है। जो भी कोई कार्य हमारे साथ हो रहा है या हम कर रहे हैं, तो अगर उसको हम सही तो उसका कोई ना कोई कारण है। अब कारण ढूंढना, समझना, ये बहुत मौलिक सी चीज है। हमें कई बार समझ में आता है, कई बार समझ में नहीं आता है, लेकिन इतना हमें जरूर जानकारी में रहना चाहिए कि कोई भी चीज हमारे साथ घटित हो रही है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो रही है, हमारे शारीरिक स्तर पर हो रही है, हमारे मानसिक स्तर पर हो रही है, हमारे सामाजिक स्तर पर हो रही है, हमारे आर्थिक पहलू पर हो रही है, कोई भी कुछ भी घटना हो रही है, कोई भी कार्य हो रहा है, उसका कोई ना कोई कारण है। बगैर कार्य के कारण नहीं है। यानी कि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना का कोई ना कोई कारण होगा। ये सिद्धांत है। और इसी के साथ एक सिद्धांत है सर्वम दुखम। अभी रिलेट करेंगे इसको। सर्वम दुखम, सर्वम दुखम मतलब जितना भी हमारा संसार है वो सब जगह दुख है। अगर हम बाह्य दृष्टि से देखते हैं, अगर हम किसी को भी देखें, कहीं पर भी देखें, तो दुख है और दुख का कोई ना कोई कारण है। और कारण क्या है? जरा मरण व्याधि। जरा मरण व्याधि मतलब
कोई ना कोई एज, कोई ना कोई आयु बढ़ रही है हमारी, दिन प्रतिदिन प्रतिपल हम आयु हमारी बढ़ती जा रही है, एज बढ़ती जा रही है। और एक निश्चित है कि एक ना एक दिन सबको मरना भी है, जाना भी है, ये छोड़ के भी है ना, हमारा बॉडी जो है वो डेड भी होगा, मरेगा भी हमारा शरीर। और इस शरीर में व्याधि यानी कि बीमारी की भी पूरी की पूरी संभावनाएं हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि वो 100% 70% निरोगी है या उसको उसकी काया में, उसके शरीर में कोई रोग नहीं है। तो ये 3 कारण हैं मोस्टली, 3 की जरा मरण व्याधि। जितने भी दुख का कारण है वो यही है कि हमारी एज बढ़ रही है, तो हमें लगता है कि यार हम कभी भी हमारी मृत्यु निश्चित है, कभी ना कभी हम मरेंगे। तो हमें चिंता रहती है, हमें सोच बन जाती है, हमें ये डर लगने लग जाता है कि भाई मैं कैसे बचूं। कोई ना कोई बीमारी हमें घेरे रखती है, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का बीमारी शरीर हमारा होता रहता है। और इन्हीं के चलते हमारे जितने भी दुख हैं वो दुखों का कारण है। और एक चीज और साथ ही साथ है कि दुख है तो उसके निदान भी है, और निदान है तो उसका जो मुख्य उद्देश्य जाता है वो शिक्षा और ज्ञान पड़ जाता है। अगर हम शिक्षा और ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो निदान संभव है। किसी भी जो भी हमारे दुख का कारण है, अगर उस दुख के कारण को हमने जरा मरण व्याधि को ध्यान से समझ लिया, देख लिया, तो उसका कोई ना कोई निदान भी है, शिक्षा भी है, ज्ञान भी है। और इस ज्ञान में आता है विहार, मुदित, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, समवैक दृष्टि और समवैक आजीविका, समवैक व्यवसाय, समवैक व्यवहार, समवैकशील, समवैक समाधि, व्यक्ति करामन, है ना। तो ये अब इन चीजों का मैं यहाँ जिक्र क्यों कर रहा हूँ? इन चीजों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे लाइफ के अंदर यदि हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारा उद्देश्य क्या है और हमारे पास क्या संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं के आधार पर कैसे हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आयु, अगर हम दुख का कारण देखें जरा, यानी कि आयु, हमारी एज बढ़ती जा रही है, ये कभी रुकेगी? कभी नहीं रुक सकती, पल प्रतिपल ये बढ़ती ही जा रही है। तो इस पर विचार करना कि ये रुक जाएगी, ये असंभव है, संभव ही नहीं है। लेकिन हमारी स्थिति व्याधियों पे ना जाए, शरीर हमारा लगातार बढ़ रहा है, लगातार बूढ़ा हो रहा है, लेकिन हमारा शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं हम उसको समझ सकते हैं अपने ज्ञान से, अपने उस स्थिति से। हम अपनी एज तो हमारी बढ़ सकती है, लेकिन क्या 10 साल की उम्र में कोई 50-60 साल का ज्ञानी हो सकता है? क्या कोई जिस उम्र में है उस उम्र से अधिक का ज्ञान ले सकता है, कम का ज्ञान ले सकता है? तो ज्ञान को हम आधार मान सकते हैं। मरण, मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो मृत्यु को हम सार्थक कर ले, जीते जी वो सारे कार्य जो हम इस प्रकृति में आए हैं और जिस लिए हमें यहाँ पर हम हैं, अगर वो उद्देश्य हम अपने जीवन में जान लेते हैं और उस उद्देश्य पे हम चल पाते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो जाता है। व्याधि, शरीर में रोग रहेंगे, लेकिन ज्ञान और निदान और अपने व्यवस्थित करके हम जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। अब इसको जरा थोड़ा सा रिलेट करें हम डिएक्शन से। यदि सर्वम दुखम है, सब जगह दुख है, तो दुख का कारण
अगर शारीरिक रूप पे देखें तो ये आता है, और मानसिक रूप पे देखें तो इसके साथ साथ वेल्थ का भी आता है, पैसे का भी आता है, मन का भी आता है। तो हम एक ऐसे सेक्टर पर हैं जहां पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाओं के क्षेत्र में है कि हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से पीड़ित है, और उस दुख से पीड़ित करने के लिए हमारे पास निदान है, हमारे पास समस्या का समाधान है, और समाधान हम शिक्षा के रूप में देते हैं, और प्रैक्टिकल रूप पर जो हम लेते हैं और उसको व्यवहारिकता में जब हम देना शुरू करते हैं तो वो ज्ञान बन जाता है। तो हम ज्ञान का भी संचार अपने जीवन में करते हैं। ये डीएक्सएन एक इतना, मैं जब भी डीएक्सएन की बात करता हूं तो मैं यही कहता हूं कि ये वन वर्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट का जो उद्देश्य है, या जो जिस तरीके से लिया गया, वो ये भी है कि हम पूरे अपने वास्तविक जीवन में अपनी परिस्थितियों को, अपनी स्थितियों को, अपने कारण को समझ सकते हैं, और दूसरे के कारण को भी समझा जा सकता है, और दूसरों को भी उसकी शिक्षा दी जा सकती है। बीमारी की बात करें, बीमारी सबके पास है, सबको संभावनाएं हैं बीमार होने की, लेकिन निरोगी रहने की उत्कृष्ट कोशिश भी हम कर सकते हैं। और तो डीएक्सएन ने हमें प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से हमें वो प्रोडक्ट दिए जिनसे हम अपनी आयु को, अपने शरीर को इस तरीके से हष्ट पुष्ट कर सकते हैं कि वो हमारे शरीर बेहतर रहे। वो अगर 18 साल का है तो 18 साल का ही दिखाई दे, अगर वो 20 साल का है तो 20 साल का ही दिखाई दे, अगर वो 30, 35, 40 साल का है तो 30, 35, 40 साल का दिखाई दे, या उससे कम का दिखाई दे। आपकी एज तो आया है, वो आप शारीरिक रूप पर एजेड ना लगे, है ना। जवानी में बुढ़ापे का आनंद ना लें, बुढ़ापे में भी आप जवानी का आनंद ले सकते हैं, है ना, अपने व्यक्तित्व को निखार कर। तो वो सारे प्रोडक्ट जो हमें हेल्थ के रिगार्ड में दे सकते हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या है मानसिक रूप से, कि हम मानसिक रूप से हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन हम मानसिक रूप से खुश होना नहीं सीख पाए हैं। हमें डर लगता है बीमारी से, हमें डर लगता है आयु से, हमें डर लगता है मृत्यु से। तो उसके लिए भी, आत्मज्ञान करने के लिए भी, आत्म साक्षात करने के लिए भी डीएक्सएन ने शून्य मेडिटेशन, जो पुरातन तरीका था अपने आप को साक्षात करने का, अपने आप को समझने का, और इन सब व्याधियों को बारीकी से समझ में लाने का, तो वो आसान तरीका, वो टूल शून्य के माध्यम से दातो डॉक्टर लिम, डॉक्टर सवेरा के प्रयास से वो भी हमें मिल गया। साथ ही साथ हम बगैर पैसे, बगैर, एक व्यक्ति के पास अगर उसके पास पैसा नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है, तब भी वो किसी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, किसी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, किसी इंजॉयमेंट को प्राप्त नहीं कर सकता। वो ये तो कह सकता है अगर किसी के पास पैसे नहीं है, अगर यार ये चीज खराब है, यार ये चीज में नुकसान होता है, ये चीज महंगी है, ये चीज, लेकिन अगर वास्तविकता में किसी के पास पैसा होता है, समृद्धि होती है, और समृद्धि के बाद वो किसी चीज से अटैच्ड नहीं रहता है और अपने जीवन को सार्थक रूप से करता है, तब वो वेल्थ कहलाती है, तब वो समृद्धि कहलाती है। अदरवाइज आप सिर्फ एक भ्रम में कह के, या सुनी सुनाई बातें कह के, या वो वाली कहावत भी हम कह सकते हैं कि अगर बिल्ली को अंगूर नहीं मिले तो बिल्ली ने कह दिया अंगूर खट्टे हैं, जबकि उसने चखा ही नहीं है कि अंगूर खट्टे हैं, मीठे हैं, नमके हैं, फीके हैं, कैसे है। लेकिन उसको नहीं मिले तो उसने दूसरों को कहना शुरू कर दिया कि अंगूर खट्टे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि जब हम
प्रयास करके अंगूर तक पहुंचेंगे, अपनी वेल्थ तक पहुंचेंगे, और उसे पहुंचने के बाद जब हम उसका वास्तविक रूप से समझ में आएगा तभी हम उसको समझ पाएंगे कि वो कैसा है। तो पैसे समृद्धि के लिए भी ये डीएक्शन प्लेटफॉर्म हमारे लिए उपयुक्त है। तो इतने सहज तरीके से ये चीजें हैं, और करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि जो चीज आपके पास है, जो प्रोडक्ट आपके पास है, जो जिस चीज की जानकारी आपके पास है, उसको इस्तेमाल करके लोगों को वहां तक पहुंचाना है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, 1-to-1 मुलाकात हो सकती है, ग्रुप मीटिंग हो सकती है, जाके मीटिंग हो सकती है, होम मीटिंग हो सकती है, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार हो सकते हैं, जैसे जैसे पैटर्न है। और साथ ही साथ जिस प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जूम का, इससे भी हम अपने बातों को रख सकते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी साधन हो, जिस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। और बात सिर्फ क्या है कि हम अपना शेयर कर रहे हैं। तो ये डीएक्शन प्लेटफॉर्म हमें जो भी कार्य कारण सिद्धांत है उस पर हमें भरपूर तरीके से समझ में आता है कि आप जिस तरीके से भी आप परेशान हैं, जिस तरीके भी आपका कोई दुख है, जिस तरीके से भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को किसी भी रूप में आप व्यथित महसूस करते हैं, वो सारे के सारे दुख इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने भी और दूसरों को भी खत्म कर सकते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है, और बहुत ही इसको बहुत ही सादगी के साथ और बहुत ही सात्विक तरीके से और बहुत ही नेचुरल तरीके से इसको हमें लेना चाहिए। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि एक वास्तविक जिंदगी में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश होती है। पैसे की तो सबको तलाश होती है ना, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म की भी तलाश होती है जहां पर वो आप वास्तविकता को समझ सके, जीवन के रहस्यों को भी समझ सके, सुख दुख को भी समझ सके, और रियल हैप्पीनेस को जानते हुए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, शांति और समृद्धि को भी प्राप्त कर सके। तो ये डीएक्शन प्लेटफॉर्म हमें ये ही देता है। और बहुत ही आसान शब्दों में अगर हम इसे कहें तो जो चीज आपके पास है उसको वास्तविकता में निस्वार्थ भाव से लोगों को देने की कोशिश करें। आपके पास वो कभी भी कम नहीं होगा। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, सही तरीके से लोगों के व्यक्तित्व का विकास, ये सारी चीजें जब आप करेंगे, अपने योग्यता को बढ़ाते हुए दूसरों की योग्यता को सामने रखेंगे, तो आपको जीवन में कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है ना। तो हमारे पास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आजीविका, व्यवसाय, व्यवहार, सेल्स, समाधि, जो भी हमारे पास ये चीजें, सम्यक आजीविका है ना, ऐसी आजीविका जिससे हम खुश महसूस कर सकते। व्यवसाय, कितना बड़ा व्यवसाय आप कर सकते हैं, कितने लोगों के साथ पूरे प्लेटफॉर्म, पूरा वर्ल्ड आपकी इंतजार कर रहा है कि कब आप उन लोगों के साथ व्यवहार करेंगे। नियमों को, जो हमारे वास्तविक जीवन के नियम हैं, जो सील हैं, जो आचरण, नैतिक नियम है, उनका हम पालन करें और अपनी जिंदगी को एक बेहतर बनाएं। वो ये प्लेटफॉर्म है। तो अंत में यही है। तो थैंक यू। और अब हम आज प्रैक्टिस करेंगे शून्य मेडिटेशन की। मैं समझता हूँ कि जो लोग अभी अपने काम में हैं उनके लिए भी ये जानकारी थोड़ी सी सही रही होगी, और जो लोग अब प्रैक्टिस करना चाहते हैं शून्य की, तो वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप जहां पर भी हैं
थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित कर लें, सीधा कर लें, है ना। आज मैं भी ऑफिस में हूँ, तो मैं भी एक्सरसाइज नहीं करा पाऊंगा। हाँ, तो हम सीधे 3 चरण में हम यहाँ पर 0 एक्टिविटीज करते हैं। पहला चरण होता है हमारा फिजिकल, जहाँ पर हम शारीरिक रूप से कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं जो हमारे शरीर को पुष्ट रखने में मदद करती है, हमारा शरीर के अंदर स्टेमिना रहता है और हम कुछ देर बैठ सकें। तो शरीर को फिट रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज हैं। दूसरे स्तर पर हम दूसरे चरण पर स्तर पर हम करते हैं कि हमारा मन और शरीर को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा मन और शरीर एक ही है। जब तक एक तरीके से हम इसको नहीं समझेंगे, यानी कि शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है और मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, और जब तक हम इस कॉम्बिनेशन को नहीं समझते तब तक भी हमें समझ में नहीं आता कि ये प्रॉब्लम वास्तविक स्थिति हमारी क्या है। तो दूसरी कंडीशन पर हम मन और शरीर के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, कुछ समझने के लिए, तालमेल को समझने के लिए। और तीसरे स्तर पर हम अपने मानसिक मन को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा मन क्या कर रहा है, हमारे शरीर पर उसका क्या है, और हम कितने निर्विचार मतलब विचार शून्य। विचार शून्य मतलब कि जहां पर हमारे विचारों की संख्या कम से कम हो, वो विचारों की संख्या कम हो जो विचार हमने उधार ले रखे हैं। उधार मतलब जो पढ़ के, से के, सुन के हमारे पास आते हैं। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा मौलिक विचार है, हमारा अपना विचार है कि जो हमने कहीं पढ़ा ना हो, जो कहीं हमने सुना ना हो, जो कहीं हमने देखा ना हो, क्या वो ऐसा कोई विचार मेरे पास आ सकता है ना। तो वो विचार हमारा तब आता है जब हम ये बाहर के विचारों को देखना बंद कर देते हैं, या वो विचार हमारे ऊपर हावी नहीं होते। तो उसी को हम कह देते हैं मोक्ष की प्राप्ति, उसी को कह देते हैं सत्य की खोज करना, उसी को कह देते हैं अपने आप को आत्मसात कर लेना। आत्मसात मतलब कि ऐसी स्थिति जहां पर आप अपने मौलिक विचार के साथ रह सकें। अदरवाइज आप जान कर देखें, समझ कर देखें कि जितना भी हमारे पास विचार है, जो भी हमने ले रखा है, वो कहीं किताबों से ले रखा है, कहीं टीवी से ले रखा है, कहीं मोबाइल से ले रखा है, कहीं इस व्यक्ति से ले रखा है, कहीं उस व्यक्ति से ले रखा है, कहीं पता नहीं कहां से कितने स्रोतों से हमने इंफॉर्मेशन ले रखी है। लेकिन हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है, मैं वास्तव में क्या हूं और मेरी क्या अपना विचार है। अगर हम उस चीज को समझ लेते हैं तब हमें समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है। तो उसके लिए हम मन को टटोलने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम मन को ड्रिल करने की कोशिश करते हैं कि जहां पर हम अपने आप को स्पष्ट रूप से देख सकें। स्पष्ट रूप से हम तभी देख पाएंगे जब हमारे विचारों की संख्या कम हो। इसीलिए यहाँ पर प्रैक्टिस पर जोर दिया जाता है कि आप सुनने में तो ये बातें बड़ी अच्छी लगती है ना, आप बोलने में भी ये बातें बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में जब हम इस पे प्रैक्टिकल ग्राउंड पे करते हैं, वास्तविकता में तभी समझ में आता है ना। तो सब लोग कोशिश करें कि हम बैठ सकें, अपने आप को थोड़ा सा, शरीर को हल्का सा, अपने शरीर को थोड़ा सा अंगड़ाई ले लें, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, बैठे बैठे जितना हाथ थोड़ा सा चला सकते हैं, अगर कुछ है ना, हल्का सा इधर, हल्का सा इधर कर सकते हैं। कमर हमारी सीधी हो जानी चाहिए, तो हम थोड़ा सा कमर को सीधा रखते हैं। जहां पर भी आप हैं, नीचे बैठे हैं, तखत पे हैं, कुर्सी पे हैं, जहां पर भी आप हैं, तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे अपने शरीर को जानने, है ना। तो शरीर को जानने, मन और शरीर को जानने के लिए हम थोड़ा सा अपने हाथों को गोल कर लेते हैं, जहां पर भी आप हैं हल्का सा गोल कर लेते हैं, और जो हमारा सांस चल रहा है
उस सांस के साथ हाथों को ऊपर ले जाते हैं, और सांस छूट रहा है उसको हाथों को नीचे ले जाते हैं। सांस हमने लिया, हाथ ऊपर, सांस छूटा, हाथ नीचे। और ये प्रक्रिया आपकी ऐसी हो जानी चाहिए, सांस आ रहा है, ब्रीथ इन, हैंड्स अप, ऑटोमेटिक, ब्रीथ आउट, हैंड्स डाउन। महसूस करें सांस को जो हम ले रहे हैं और हाथ हमारा चल रहा है। अब ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेट करें बिटवीन बॉडी एंड माइंड, और इसको हम देखेंगे बाय ब्रीथ। जो हमारी सांस चल रही है, सांस चल रही है, हाथ ऊपर, सांस छूट रही है, हाथ नीचे। सांस और हाथों का कोऑर्डिनेशन हमारे माइंड एंड बॉडी के कोऑर्डिनेशन को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो एक बार फिर करते हैं। जो लोग अपने काम में हैं वो अपना काम करते रहिए, सुनते रहिए, और जब भी आपको मौका लगे प्रैक्टिस करिए। और जो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करिए। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बिल्कुल कमर सीधी, सांस, ब्रीथ इन, हाथ ऊपर जा रहे हैं, और जब सांस खत्म हो रहा है तो हाथ नीचे आ रहे हैं। और जितना आप गोल रखेंगे, हाथों को ऐसे गोल रखेंगे, उतना आपको शरीर का आभास ज्यादा होगा। जितना भी आप गोल रख सकते हैं, है ना। अगर आप टेढ़ा रखेंगे तो नहीं समझ में आता, ऐसे रखेंगे तो समझ में नहीं आता, ऐसे रखेंगे तो समझ में नहीं आता। ये गोल, जैसे एक बड़ा सा बॉल हमने हाथों में भर रखा हो, है ना, तो उतना ही हमें समग्रता के साथ समझ में आता है ना। कुछ लोगों के हाथ शायद थक रहे होंगे क्योंकि ये थोड़ा कंधों पर जोर लगता है ना। तो इसीलिए प्री मेडिटेशन एक्सरसाइज है। इससे पहले हम शरीर को पक्का करने के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हम यहाँ सीधे कर रहे हैं। तो आप एक बार फिर कोशिश करें, दर्द हो रहा है थोड़ा सा सहने की कोशिश करें, हाथों का गैप थोड़ा सा बना के रखें, बिल्कुल फ्री, और ब्रीथ इन, हाथ ऊपर, ब्रीथ इन, हाथ ऊपर, यस, और ब्रीथ आउट, जब सांस छूट रहा है तो हाथ नीचे, गुड। महसूस करें हाथ गोल करते हुए, एक बार और, ब्रीथ इन, अपने सांस के साथ हाथ ऊपर, सांस छूट रहा है, हाथ नीचे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। महसूस करें सांस छूट रहा है, हाथ नीचे, सांस आ रहा है, हाथ ऊपर, ब्रीथ इन, हैंड्स अप, ब्रीथ आउट, हैंड्स डाउन। महसूस करते हुए अब आगामी 5 बार और करेंगे, अब की बार गिनेंगे, यस, ब्रीथ इन, breathe out, 1, breathe in, breathe out, good, breathe in, अपने सांस के साथ, सांस छूट रहा है, हाथ नीचे, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, 3, breathe in,
breathe out. 4. Breathe in, breathe out. 5. हाथों को स्थिर कर ले, कमर को सीधा रख ले, आंखों का एंगल नीचे की तरफ 45 एंगल पर, आंखें आधी खुली आधी बंद रख सकते हैं या पूरी बंद भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूरी खोलनी नहीं है, आधी खुली हुई आधी बंद रख सकते हैं। कमर सीधी, जो हमारा सांस चल रहा है सिर्फ हमने हाथों को रोक दिया है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दी है, फिजिकल मूवमेंट बंद, और हम सांस को देख रहे हैं। सांस कहाँ देख रहे हैं? अपनी नोज पर, नोज के आगे वाले टिप पर सांस चल रही है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इसे काउंट करेंगे 1 और 9 to 0, 9 से 0 की तरफ चलेंगे। 9 to 0, शरीर बिल्कुल स्थिर, हाथों की पोजीशन, शरीर कोई टाइट नहीं, जहां पर भी आपको अच्छा लगे वहां पर अपने हाथों को फिक्स कर लें। शरीर बिल्कुल, सिर्फ कमर सीधी करनी है, टाइट नहीं करना है। आंखें सिर्फ बंद करनी है, जोर नहीं लगाना है। शरीर के ऊपर बिल्कुल भी जोर नहीं, सिर्फ कमर सीधी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 9, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 8, कंटिन्यू। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 7, 6, 5, 4, 3, breathe in, breathe out. 2, breathe in, breathe out. 1, breathe in, breathe out. 0। एक बार 9 to 0 अपने आप करेंगे, उसके बाद 29 to 0 करेंगे। यस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 9, कंटिन्यू, अपनी गिनती अपने आप करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 8, 7, 6, 5, continue. One, 0, 29 to 0. Then
धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपने हाथों को रब करते हुए अपने चेहरे पर अपने आंखों पर, अपने चेहरे पर, अपने बालों पर और अपने शरीर के अगले भाग पर अपने हाथों को और अपने शरीर के पिछले भाग को, अगर आप बैठे हैं तो अपने पैरों को भी थोड़ा सा, पैरों को भी, अपने मसल्स को, पैरों को नीचे और तलवे पर आप अपने अंगूठे के इस भाग से पैर के तलवों को इस तरीके से बीच में, जो पैर का बीच का भाग है वहां पर आप 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 दोनों पैर को एक 1 बाय 1 आप कर सकते हैं, है ना। तो ये एक प्रक्रिया छोटी सी। इसके बाद हम 99 to 0 भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप 9 to 0 अच्छे से आपका सांस और आपका बॉडी कोऑर्डिनेशन जो है वो 9 to 0 पर अच्छा हो जाए, फिर 29 to 0 पे अच्छा हो जाए, और जब ये आप अच्छे तरीके से 9 to 0 29 to 0 करने लग जाएं, तब आप 99 to 0 पर आप प्रैक्टिस करें। प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे प्रतिदिन शून्य सेशन रहता है इंडिया में, जिसका लिंक शायद तारानाथ जी शेयर भी करते होंगे आप लोगों को। तो अगर आपकी व्यवस्था बनती है तो उस सुबह के सेशन में भी आप आइए, वहां पर रेगुलर प्रैक्टिस होती है। और प्रत्येक रविवार को हम डायमंड सूत्र, वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र पर बात करते हैं। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र ऐसे हैं कि जहां जितने भी हमारे संस्कार मतलब जितने हमारे ऐसे विचार हो गए कि जो अभी तक हम पढ़ा सुना देखा और वो हमारे आचरण में आ गए, और जिनकी उपयोगिता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो अगर है तो वो स्पष्टता के साथ आ जाए, नहीं है तो उनको हम छोड़ सकें। तो वो स्थिति, वो संस्कार, वो परत, वो ऐसे बंधन जो हमें हमारी अपने आप को या हमारी तरक्की को या हमारे किसी भी पहलू को रोकने में रोक रहे हैं, उनको हम छेद सकते हैं। क्योंकि ये, अगर इसे आसान शब्दों में मैं कहूं तो हम जो भी हैं वो हमारी अपनी एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद जो हमने अपने आप को बना लिया है, या जिस संस्कार से, जिस सिस्टम, संस्कार मतलब जिस सिस्टम को हमने अडॉप्ट कर लिया है लगातार, उस सिस्टम में यदि कोई खामी है तो वो मैं पहचान सकूं और उस सिस्टम को मैं अपने ठीक कर सकूं। तो ऐसे में डायमंड सूत्र हमें मदद करता है। और डॉक्टर लिम का कहना है कि जितना भी उनका सिस्टम है वो बेस्ड ऑन डायमंड सूत्र, यानी कि वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र पर आधारित है। तो बहुत सारी चीजें जो आप मार्केट प्लान में देखते हैं, बहुत सारी चीजें जो एथिकल चीज तरीके से आप समझते हैं डीएक्शन में, तो उसका जो सार है वो जो लिया गया है या वो बेस्ड ऑन डायमंड सूत्र। तो उस पर हम समय समय पर चर्चा करते हैं, उस पर हम प्रत्येक रविवार को उस पर बात करते हैं। तो यदि आपका हिंदी में रहता है, बहुत आसान हिंदी, शायद मेरी भाषा आपको समझ में आ रही होगी, है ना, कोई ज्यादा मैं क्लिष्ट नहीं बोलता हूँ, बहुत ज्यादा टिपिकल वाली हिंदी नहीं है, आराम आराम से बोलने की कोशिश करता हूँ, तो शायद समझ में आती है। और तो उसमें रहिएगा। इसके अलावा यदि कोई आपका प्रश्न है, कोई बात कहना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर अभी, तो ओवर टू तारानाथ जी,
थैंक यू वेरी मच आप सभी का, आपने इतने आनंद के साथ, इतने शांति के साथ, इतने अच्छे तरीके से बातों को सुना, प्रैक्टिस की। धन्यवाद जी। तारानाथ जी।